दोस्तों, अब हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना आना चाहिए। मैं बेसिकली ये क्यों करवा रहा हूं, ये इस चैप्टर में इसका इंपॉर्टेंस उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे आगे जैसे हम पढ़ते रहेंगे तब हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी जो मैं ये वाला पार्ट को क्यों अभी करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, लेट्स सी। ओके, पहला जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो बेसिकली सीरीज ऑफ फिगर्स है। पहला है रॉड, चेन, हॉलो और सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, मेरे पास रॉड हो, चेन हो, हॉलो या फिर सॉलिड सिलेंडर हो, तो इन दैट केस किस तरीके से हम डील करेंगे। अच्छा, इन सबका रिजल्ट ही बेसिकली सेम आएगा क्योंकि हाइट के साथ इसका मास पर यूनिट लेंथ में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। राइट, तो मैं रॉड के लिए डिराइव कर रहा हूं, मेरा यूनिफॉर्म रॉड है, ये सारे केसेस में यूनिफॉर्म के लिए करवा रहा हूं। ये जमीन पे इस तरीके से रखे हुए हैं, इसका जो मास है वो है m, इसका जो लेंथ है वो है l, g मेरा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, मैं हर केस में जिस ग्राउंड पे रखा हुआ है उसी ग्राउंड को मैं रेफरेंस लेवल लूंगा। अरे बाय द वे, इस रॉड में कोई एक्स वाई प्लेन में अगर डायमेंशन भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ये रॉड जो है ये हॉलो या सॉलिड सिलेंडर की तरह भी ट्रीट हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। और चेन जो है वो भी इफेक्टिवली रॉड ही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा शेप जो है वो डेफिनेटली मैटर नहीं करने वाला है। राइट, तो कैसे निकालेंगे? ऑब्वियस सी बात है, इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि हाइट के साथ जो हमारा मासेस है वो डिफरेंट हाइट पर है, ये पॉइंट मास नहीं है, तो मैं डायरेक्टली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो लिख नहीं पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, इसके लिए इसका मास पर यूनिट लेंथ, इसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा कितना आ जाएगा, m/l। राइट, तो मैंने क्या किया, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम हियर let us cut a small strip of thickness dx। ठीक है, तो ये जो टुकड़ा है उसका मास dm कितना होगा, लैम्डा इंटू dx, ऑब्वियस बात है। और ये जमीन से कितने हाइट पर है, x हाइट पर। राइट, सो इसका जो du होगा वो कितना होगा, इसका जो du होगा वो कितना होगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू dm g h, सो दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा g x dx। तो इसका जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी u, लैम्डा g इंटीग्रल x dx when x varies from 0 to L, right? And that will be equals to lambda g L square by 2. But lambda into L is equals to m. तो मेरे पास सिंपली आ जाएगी u will be equals to mgl by 2। यानी अगर मेरे पास कोई रॉड है, मैं वो वाला रॉड पर एक रॉड का पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, या फिर रॉड के सेंटर पे मैं अगर एक पॉइंट मास रख लेता हूं m का, जो जमीन से l/2 हाइट पर है, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो दोनों हमारा एग्जैक्टली सेम आने वाला है। राइट, समझ में आया? इसका एक नाम होता है सेंटर ऑफ मास, ये हम बाद में पढ़ेंगे और विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है,
यानी रॉड, पूरे रॉड का या चेन का पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना हो, राइट। या फिर मान लो अगर हमें रॉड के सेंटर पे, एक रॉड को भूल जाता हूं, उसके सेंटर पे, ठीक है, अगर मैं एक ब्लॉक को रखता हूं, पॉइंट मास को रखता हूं ऑफ सेम मास, तो दोनों सिस्टम का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हमारी एग्जैक्टली सेम आने वाली है, राइट। इसका एप्लीकेशन क्या है? एक बहुत आसान क्वेश्चन के इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। मान लो ये मेरा एक टेबल है, राइट, और यहां पर एक चेन पड़ा हुआ है। चेन का मास है m, लेंथ है l, दिस इज स्मूथ। मैंने अब एक चेन का छोटा सा टुकड़ा बाहर की तरफ कर दिया और इसको गिरने दिया। अच्छा, जैसे ही मैं चेन का एक टुकड़ा भी बाहर करूंगा तो mg का फोर्स लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि यहां पर परफेक्टली स्मूथ है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो सवाल यह है, कैलकुलेट द वेलोसिटी at which the last bid leaves the table। जो आखिरी बिड होगा वो टेबल को कितना वेलोसिटी के साथ छोड़ने वाला है, ये हमारा सवाल है, राइट। तो मैं दोनों पोजीशन को ड्रॉ कर लेता हूं, एक इनिशियल और एक फाइनल। इनिशियली सिस्टम बिल्कुल रेस्ट पर है, ठीक है। मैंने इसी को रेफरेंस लेवल ले लिया, मैंने इसी को जो है मैंने रेफरेंस लेवल ले लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो भी मेरा जीरो होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी ऑटोमेटिकली हमारा जीरो ही होगा, राइट। ऑब्वियस सी बात है। ना जैसे ही वो चेन का आखिरी बिड मेरा ये वाला टेबल को छोड़ने वाला है, मैं तब का सिनेरियो के बारे में अगर सोचूं तो वो सिनेरियो कुछ इस प्रकार का होने वाला है, समथिंग लाइक दिस, राइट। ये पूरा का पूरा चेन नीचे आ चुका है, ये वाला चेन का मास है m। अच्छा, ध्यान देना, चेन का हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होना पड़ेगा, अदरवाइज चेन जो है वो हमारा टूट जाएगा, अदरवाइज जो चेन है वो हमारा डेफिनेटली टूट जाएगा। सो मान लो जो चेन का वेलोसिटी है वो है v, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, हम जानते हैं चेन रॉड या फिर सिलेंडर्स वगैरह के लिए इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो या फिर इसके सेंटर पे एक पॉइंट मास रखूं, उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, बात तो एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, ध्यान देना, यह चीज केवल तब ट्रू है अगर मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। अगर वो हमारा वेरिएबल दे रखा है तो फिर हमारे पास इंटीग्रेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैंने डेरिवेशन करवा दिया हूं। वो ये टुकड़ा काटना, लैम्डा जी इंटू एक्स डी एक्स होगा, लैम्डा जी इंटू एक्स डी एक्स होगा, उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लैम्डा कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन के बाहर आया था, कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ पाएगा, दैट्स इट, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी? -mg इंटू एल बाई टू, और क्योंकि हर पॉइंट का स्पीड सेम है तो काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। काइनेटिक वी तो हर पॉइंट का सेम है, वी अगर हर पॉइंट का सेम नहीं होगा तो हमारा चेन टूट जाएगी, पहले ये बात समझ लेना, राइट। कोई एक्सटर्नल वर्क करने वाला फोर्स तो है नहीं, जो भी फोर्स लगा है वो नॉर्मली लगा है। mg का तो हम पोटेंशियल में कंसीडर कर लेते हैं, नॉर्मल जो लगा है डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है, एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल अगर 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हमारे पास कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं हुआ है,
एनर्जी मैं कंजर्व कर सकता हूं, तो एनर्जी अगर मैं कंजर्व कर सकता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू -mgl/2 प्लस हाफ mv². So m will be cancelled, 2 will be cancelled, so v² equals to Lg, so v equals to √gl, right? अगर ये रिजल्ट हम याद नहीं रखेंगे तो इन दैट केस हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन हर क्वेश्चन के दौरान इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो चेन रॉड्स, सिलेंडर्स, इनके लिए तो हम डायरेक्टली याद रखेंगे, राइट? अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो है सेमी सर्कुलर रिंग. नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा सेमी सर्कुलर रिंग. ठीक है, ओके. नाउ सेमी सर्कुलर रिंग में क्या होगा? ये ग्राउंड है, वो मेरा रेफरेंस लेवल भी होगा. ग्राउंड को मैं हर जगह पर भी रेफरेंस लेवल लूंगा. मेरे पास रखा हुआ है एक सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r. जी मेरा इस डायरेक्शन में है, तो मुझे इस जो रिंग है इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, राइट? तो रिंग के रिगार्डिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है? अगर पहले तो एक काम कर लो, लैम्डा कितना है मेरे पास? लैम्डा मेरे पास सिंपली है m/πr. टोटल लेंथ जो है वो है πr, टोटल मास जो है वो है m, तो लैम्डा जो आएगा वो तो सिंपली आएगा m/πr. अब सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान देना, कोई भी एक जनरल एंगल थीटा पर एक डी थीटा का छोटा सा टुकड़ा काट लो. कोई भी एक जनरल एंगल थीटा पर डी थीटा का एक छोटा सा टुकड़ा काट लो, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो लेंथ होगा dl, दैट विल बी r d थीटा. और ये वाला बहुत छोटा टुकड़े को मैं प्रैक्टिकली एक पॉइंट मास मान सकता हूं, जिसका dm जो है दैट इज लैम्डा इंटू एल डी थीटा, दैट इज m/πr इंटू r d थीटा. r इज गॉन, तो दैट इज m d थीटा अपॉन पाई. ये मेरे पास आ जाएगा dm. नाउ ये dm जो है वो मेरा रेफरेंस लेवल से कितने हाइट ऊपर है? नाउ दिस इज r, दिस इज थीटा, तो ये वाला हाइट कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली बात है r साइन थीटा. ये वाला हाइट जो है वो ऑब्वियसली कितना है? r साइन थीटा. तो ये वाले टुकड़े का जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट विल बी dmg इंटू r साइन थीटा, राइट? सो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना है? m/π g r इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा. तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी U, दैट इज m/π g r इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, जहां पे थीटा हमारा वेरी करता है. ऑब्वियसली बात है, थीटा जैसे हमने लिए हैं, ये वाले टुकड़े के लिए हमें थीटा 0 लेना पड़ेगा और इधर वाला टुकड़े के लिए थीटा हमें पाई लेना पड़ेगा. तो इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा देन इट वेरीज फ्रॉम 0 to पाई. तो ये वाला इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा मेरे पास? वो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा m/π g r माइनस कॉस थीटा डी थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 to पाई. तो ऑब्वियसली बात है, मैं देख सकता हूं
इट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, cos पाई इज -1 माइनस cos 0 दैट इज 1, तो -1 -2, आगे का माइनस है वो खत्म करके उसे 2 बनाएगा। तो u जो आ जाएगा मेरे पास दैट विल बी सिंपली mg इंटू 2r बाई पाई। ठीक है, समझ में आया? तो अगर सेमी सर्कुलर रिंग रखा हुआ है तो ये सेमी सर्कुलर रिंग लो, या फिर इसका जमीन से 2r बाई पाई ऊपर अगर मैं उस पॉइंट पे ये मास रख लूं, दोनों केस में जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो एग्जैक्टली सेम आने वाली है। राइट, दैट्स सेमी सर्कुलर रिंग, काफी ज्यादा काम आता है। थर्ड, सेमी सर्कुलर डिस्क। क्या है इसमें? मेरे पास एक डिस्क रखा हुआ है। ठीक है, इसके पूरे के अंदर मास है। डिस्क का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R, मास है m, g मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये मेरा रेफरेंस लेवल है, तो मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, कितनी होगी? अच्छा, ध्यान देना, ना केवल अभी डिस्क रिलेटेड कोई भी सवाल को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें हमेशा रिंग काटनी पड़ेगी। तो मैंने सेमी सर्कुलर रिंग का ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूं, तो मैं उस चीज का हेल्प लेने वाला हूं। नाउ डिस्क जो है वो मेरा 2D फिगर है, डिस्क जो है वो मेरा 2D फिगर है, तो वो मेरा 2D फिगर होने के कारण ऑब्वियस सी बात है, बाकी सारी बात को अगर मैं भूल भी जाऊं, ठीक है, पहले मैं निकाल लेता हूं मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, यहां पर मास पर यूनिट लेंथ से काम नहीं चलेगा, 2D फिगर है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? मास पर यूनिट एरिया, दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा, और उसको मैं क्या लिख सकता हूं? m बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो इट विल बी 2m बाई पाई आर स्क्वायर। डिस्क का जो एरिया होगा सेमी सर्कुलर वो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 2m बाई पाई आर स्क्वायर। तो अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा? यहां से x दूरी पे मैंने dx का एक पतला सा स्ट्रिप काट लिया, तो ऑब्वियस बात है ये जो मेरा पतला सा स्ट्रिप है ये मेरा एक्ट करेगा एक सेमी सर्कुलर रिंग की तरह। अच्छा, इसका एरिया dA कितना होगा? ध्यान दो, इसका एरिया जो होगा dA, दिस लेंथ इज नथिंग बट पाई x इंटू dx, ये मेरा dA होगा, राइट? तो जो dm होगा that will be equals to sigma dA, that will be equals to 2m by pi r square into pi x dx, ये मेरा dm होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, ये मेरा dm हो जाएगा, और मैं ये जानता हूं ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसका रेडियस कितना है? x, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, या फिर 2x बाई पाई पे उतना ही मास का एक पॉइंट मास रखूं, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो दोनों हमारा सेम होने वाली है। तो यानी जो मेरा इसका पोटेंशियल एनर्जी होगी du, that will be equals to dm into g into
2x बाई पाई, क्योंकि इस रिंग का रेडियस जो है वो है x, इस रिंग का जो रेडियस है वो कितना है x, और मास जो है वो कितना है dm। तो मैं यहां से फंडा उठाया। देखो डिस्क सॉल्व करने के पहले हमें रिंग तो सॉल्व करना आना ही चाहिए। बिना रिंग को सॉल्व करे किसी भी हालात पर हम डिस्क को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहले इस बात को हम डेफिनेटली दिमाग पे क्लियर कर लें, राइट। सो du इक्वल्स टू dm इंटू g इंटू 2x बाई पाई, दैट इज इक्वल्स टू 2m बाई r स्क्वायर इंटू g इंटू 2 बाई पाई इंटू x स्क्वायर dx। सो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी U, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 mg बाई पाई r स्क्वायर इंटीग्रल x स्क्वायर dx when x varies from 0 to capital R। ऑब्वियस सी बात है, इसको पूरा कवर करने के लिए हमें 0 से कैपिटल R इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, राइट। And that will be equals to 4 mg by pi r square into r cube by 3. So that will be equals to mg into 4r upon 3 pi. तो सेमी सर्कुलर डिस्क रखूं या फिर 4r by 3 pi हाइट में मैं एक पॉइंट मास रखूं, दोनों में ही एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल एनर्जी आने वाली है। आई होप अगेन दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड, राइट। सो नाउ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता दे रहा हूं। देख लेना। इंटीग्रेट करके हम निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास कोई एक रिंग हो, पूरी रिंग, ठीक है, रेडियस r, रेफरेंस लेवल तो जमीन वाला ही लेना है, इस तरफ g है, या फिर मान लो मेरे पास डिस्क है, ऑफ रेडियस r, ठीक है, रिंग हो या फिर डिस्क हो, ओके। या फिर मान लो हमारे पास कोई भी हॉलो या सॉलिड स्फीयर हो, हमारे पास कोई भी हॉलो या सॉलिड स्फीयर हो, ओके। यहां पर भी जी जो है वो मैं डाउनवर्ड ही है। तो इन सारे केसेस में जो कि हाईली सिमेट्रिक फिगर है, बिल्कुल दिमाग मत लगाना, कुछ मत करना। जैसे हमने सिलेंडर में सिखाए थे, मिड पॉइंट हमें बस देखना है। सबका मिड पॉइंट जो है वो हमारा सेंटर होने वाला है, और यू जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू mgr। तो मतलब मेन फंडा है कंसेंट्रेट दी सिमेट्रिक फिगर्स एट सेंटर। कंसेंट्रेट ऑल द सिमेट्रिक फिगर्स एट द सेंटर, तो हमारे पास साफ साफ रिजल्ट आ जाएगा। हम और कुछ अब इंपॉर्टेंट फिगर्स देखने वाले हैं। हॉलो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर सिमेट्रिक फिगर नहीं है, तो इसके लिए हमें अलग से सोचना ही पड़ेगा दोस्तों, ओके।